मोहतरम जावेद साहब ने ताज़ियत के ताल्लुक से चंद अहम सवालात पूछे हैं, जिन सवालात का जानना हर मुसलमान मर्द औरत पर बहुत जरूरी है। पूछते हैं कि ताज़ियत की शरई तौर पर क्या हैसियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में जब किसी के यहाँ किसी का इंतकाल हो जाता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले जाते थे, उनको सब्र की तलकीन करते थे। तो ताज़ियत करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है। पूछते हैं कि अगर किसी के यहाँ किसी मर्द या औरत का इंतकाल हो जाए तो क्या उनके यहाँ शरई तौर पर खाना पहुँचाना ज़रूरी है कि नहीं। अगर वो खुद अपने घर में खाना बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं कि नहीं। देखिए, जब किसी के यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तो उनके यहाँ खाना पहुँचाना शरई तौर पर ज़रूरी नहीं है, इन्हें शरीयत का कोई हुक्म नहीं है, बल्कि हमसाइयों पर, रिश्तेदारों पर मुस्तहब है, इन्हें बेहतर है कि वो उनके यहाँ 2 वक्त का खाना पहुँचाएं। इन्हें एक दिन एक रात, दिन का खाना रात का खाना उनके यहाँ पहुँचाएं, उनको अपने साथ बिठाएं, इसरार करें और खाना खिलाएं, इसलिए कि उनको एक तकलीफ पहुंची है, मुसीबत पहुंची है, वो खाने पीने की तरफ तवज्जो नहीं दे पाएंगे। तो लिहाजा ये मुस्तहब अमल है, बाइस अजर सवाब है कि वो उनके यहाँ 2 वक्त का खाना पहुंचाएं। और अगर वो अपने घर में खुद खाना बनाना चाहे तो शरई तौर पर इसकी भी इजाजत है, वो खाना बना सकते हैं, शरई तौर पर इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन याद रखिए, गम 3 तरह के होते हैं। किसी के यहाँ 80 साल के बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है जो कई तरह की बीमारी में बेचारा मुब्तला था, तो अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो घर वालों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ होगी मगर उस किस्म की तकलीफ नहीं होगी। किसी के यहाँ जवान साल बेटे का इंतकाल हो जाता है, जवान का इंतकाल हो जाता है तो जबरदस्त तकलीफ होगी, परेशानी होगी। अगर किसी के यहाँ छोटे बच्चे का इंतकाल हो जाता है तो उनको भी तकलीफ होती है। तो लिहाजा अब देखना यह कि तकलीफ किस तरह की पहुंची है। तो जिनके यहाँ जवान साल बेटे का इंतकाल हुआ है वो खाना बनाने के काबिल नहीं रहेंगे, तो बेहतर और मुस्तहब अमल हमसाइयों के लिए है, रिश्तेदारों के लिए है कि उनके यहाँ खाना पहुंचाए, कम से कम 2 वक्त का खाना पहुंचाएं। लेकिन याद रखिए, अगर वो लोग भी खुद खाना बनाना चाहें तो खाना बनाने में शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। साथ में पूछते हैं कितने दिनों तक खाना पहुंचाना जरूरी है। देखिए, मैंने अर्ज कर दिया 2 वक्त का खाना, एक दिन एक रात का खाना पहुंचाना मुस्तहब अमल है। लेकिन अगर ज्यादा किस्म का गम है, परेशानी है, तो 3 दिन और 3 रात का खाना आप पहुंचा सकते हैं। दिन का और रात का खाना 3 दिन तक आप पहुंचा सकते हैं, इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। ये खाना खिलाना किन लोगों पर जरूरी है। हमसाए और जो रिश्तेदार है वो लोग इसका इंतजाम कर सकते हैं। अगर कोई अजनबी भी करता तो कोई हर्ज की बात नहीं है। साथ में पूछते हैं किन लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना चाहिए। जो घर के अफराद है ना, उस घर के अफराद है, उन्हीं के लिए खाने का इंतजाम किया जाना चाहिए। जो लोग ताज़ियत के लिए आते हैं वो घर से खाना साथ लाएं, या खाकर आए या वापस जाएं, वो दावत को कबूल न करे, इसलिए कि गम के आलम में दावत खाना वैसे भी फुक़हा ने मकरू लिखा है। और हमारे यहाँ कश्मीर इसका रिवाज है, लोग आते हैं और खाना चलता है इस तरीके से जैसे शादी का माहौल हो। तो लिहाजा जो ताज़ियत के लिए आए, चाहे दूर से हो नजदीक से हो, वो खुद अपने खाने का इंतजाम करें या घर वापस जाकर खाना खाएं। साथ में पूछते हैं कि ताज़ियत कब करनी चाहिए। देखिए, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो आप फौरन जाएं, उनके घर पहुंच जाएं, कफन दफन में शरीक हो जाएं। ये ताज़ियत का सबसे अहम मर्तबा है। लेकिन अगर आप किसी वजह से नहीं पहुंच सकते हैं तो आप उसके बाद पहुंच जाएं। कम से कम 3 दिन के अंदर आप ताज़ियत कर लें। उसके बाद फुक़हा ने लिखा कि मकरू है 3 दिन के बाद। अब अगर कोई दूर रहता है, उसको बिल्कुल गुंजाइश नहीं है आने की, या बिल्कुल मौका नहीं है, फुर्सत नहीं है, अगर वो बाद में भी आ जाए तो ताज़ियत के लिए एहतिमाम न किया जाए। वैसे ही ताज़ियत की जा सकती है, लेकिन जैसे 3 दिन एहतिमाम होता है ऐसा एहतिमाम करने की कतन जरूरत नहीं है। पूछते हैं अगर किसी छोटे बच्चे का इंतकाल हो जाए तो ताज़ियत कितने दिन होगी। छोटे बच्चे का इंतकाल हो या बड़े का इंतकाल हो,
تعزیت کے لیے صرف 3 دن 3 راتیں ہیں، انہی دنوں میں تعزیت کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔